नमस्कार, मैं आरती गौड़ और आप देख रहे हैं HP News 24। आइए शुरू करते हैं आज की खास खबर। तो आज हमारी टीम पहुंची है राजगढ़ जिले के करवा थाना क्षेत्र में, जहां पर बीते कि शनिवार शाम को एक शर्मा परिवार में एक बालक गायब होने की सोशल मीडिया में डली थी। उससे कुछ ही घंटों के बाद उसी बालक को एक कुआं से निकाला गया है सकुशल, लेकिन बालक द्वारा कई जानकारी हासिल की गई कि कई जानकारी मिली है कि कुछ परिचित व्यक्ति द्वारा इसको किडनैप किया गया था। हम इसी विषय पर लेकर बालक को जानेंगे, क्या था मामला, कब तक इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और इनकी क्या रणनीति है। उज्जवल शर्मा है। क्या समस्या थी, कल क्या घटना घटी, पूरी विस्तार से बताओ। कल शाम को मैं अपने घर से अपनी दुकान को सामान लेने गया था। सामान लेने के बाद मम्मी की दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पे गया। मेडिकल स्टोर से कुछ दूर हमारे दुकान का कर्मचारी विष्णु सोंदिया अपनी गाड़ी पे रुमाल बांधकर बैठा हुआ था। और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने कहा कि बाज़ार बंद हो गया है, मेरे को नींबुओं की ज़रूरत है और नींबुओं की ज़रूरत है, फिर हमें खेत में नींबू लेने जाना है। तो मैं उसके पीछे बैठ गया गाड़ी पे और वह मुझे पनाली रोड पर लेके गया, जहाँ पर अंदर एक कुआं था। और उसने कहा कि गाड़ी की लाइट हम बंद करेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति हो जिसका खेत है वो आ ना जाए और नींबू के लिए डांटे ना। उसके बाद पहले उसने मेरे से बोला कि पहले तू अंदर जा, तेरी हाइट छोटी है, उसके बाद मैं अंदर आ जाऊँगा। उसने अपने हाथों से तार की फेंसिंग को ऊंचा करा और मैं नीचे से कुएं के पास चला गया और पीछे से आया और पीछे से मेरे को हाथों से धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद मैं नीचे फिसल के बेल से अपना एक हाथ पकड़ लिया। फिर उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि सामने कुआं है, अपना एक हाथ दे दे, मैं ऊपर खींच लूँगा। जैसे ही मैंने अपना अगला हाथ दिया, उसने ऊपर से मेरे इस हाथ पे लात मारी और इससे मेरी वो वाली बेल भी छूट गई और अगली बेल पे मैंने पकड़ लिया। फिर वो नीचे आया और 2-3 लात और मारी। उसके बाद मेरे हाथ को काटा, जहाँ से वो बेल छूट गई और मैं पानी में नीचे गिर गया। मैं तैरना नहीं जानता था। उसके बाद अपने हाथों को हिला कर कहीं ना कहीं एक पत्थर को पकड़ लिया। पत्थर को पकड़ के उसके ऊपर बैठ गया। विष्णु सोंदिया ने देखा कि मैं अभी बच गया हूँ, पानी में नहीं डूबा हूँ। उसने ऊपर जाकर मेरे पे पत्थर फेंके, जिससे मेरे हाथ और पेट में चोट आई। उसके बाद उसे थोड़ी देर बाद जैसे ही मेरे पैर में लगी, उसके बाद मैं चुप हो गया। उसे लगा मैं पानी में नीचे डूब गया हूँ और वहाँ से चला गया। उसके आधे घंटे बाद वापस वो आया। गाड़ी की आवाज़ सुनकर मैंने सोचा कोई बचाने वाला आया है, तो मैंने नीचे से आवाज़ दी। वो 2 लोग थे और वापस आए, मेरे को देखा कि हाँ मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं पानी में नहीं डूबा। तो ऊपर से उन दोनों ने, एक व्यक्ति ने लाइट का उजाला दिखाया और दूसरे ने मेरे ऊपर पत्थर फेंके। फिर से वो पत्थर मेरे पैर को आके लगा। मैंने चिल्लाना फिर बंद किया। उसके बाद वो लोग ने सोचा कि हाँ मैं वापस डूब गया हूँ, अब वापस चले गए दोनों। उसके बाद 2 घंटे तक मैं उस पत्थर पे बैठा रहा और उसके बाद गुजरी पे के रोड से कुछ दूध वाले गुजर रहे थे। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और अपने गांव में जाकर कहा कि कोई कुएं में पड़ा हुआ, उसकी आवाज़ बाहर आ रही है। वहाँ से चंदर सिंह सोंदिया और हेमराज जी यादव आए, जो कुएं में कूदे और मेरे को वहाँ से बाहर निकाला। और कननवास की पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी थी, जिन्होंने मुझे ब्यावरा सरकारी अस्पताल में पहुंचाया और जहाँ मेरा इलाज किया। नहीं, जिस प्रकार आपको नीचे फेंका था, तो आपने ऊपर आने की कोशिश की थी? हाँ, एक बार ऊपर आने की कोशिश की थी, पर उसने ऊपर से लात मारी, जिससे वापस मैं नीचे फिसल के गिर गया पानी में। हाँ, पानी में गिर गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वापस से उन लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर फेंके, ताकि अगर कभी पानी में नीचे ना डूबा हूँ तो सिर में चोट लग जाए, जिसकी वजह से बेहोश हो जाऊँ और फिर पानी में डूब जाऊँ। पर वहाँ पे गड्ढा था जिसमें मैं पूरा का पूरा अंदर आ गया। केवल पाँव बाहर थे, इतना जगह नहीं थी, तो पैर में ही केवल यहाँ पे चोट लगी, बाकी बच गया। उसके बाद 2 घंटे तक वहाँ बैठा रहा उस पर और चिल्लाता रहा कुएं में से कोई आ जाए तो। और फिर 2 भैया थे जो कि पैदल जा रहे थे, उन्होंने आवाज़ सुनी और अपने गांव में जाकर बताया कि कोई है जो कुएं में गिरा हुआ है। फिर वो लोग वहाँ पर आए और मेरे चाचा दीपक तिवारी और मेरे मामा हेमंत शर्मा ने आकर उन सबसे कहा और वो लोग कुएं में कूदे। एक रस्सी फेंकी और रस्सी से मैं ऊपर चढ़ के आ गया। शर्मा, पिताजी के नाम से शिवनाथ जी शर्मा, मूल निवासी भिलवाड़िया, हाल मुकाम पुलिस थाने के सामने करणवास। आपके पुत्र के साथ क्या घटना घटी? यह मेरा बस स्टैंड पे दूध का व्यवसाय है एवं किराना की दुकान है मेरी।
उस पर ये विष्णु सोंधिया पिता कुमेर सिंह सोंधिया विगत 15 वर्षों से काम कर रहा है मेरे यहाँ। अच्छा, घर जैसे रखते हैं? बिल्कुल घर जैसा, मेरे बच्चे जैसा रखा मैंने उसको। आज तक किसी चीज़ का कोई भेदभाव नहीं करा। कभी मैं मेरे बच्चे को डांट देता लेकिन उसको नहीं डांटता था, मतलब मैं ये चलता रहा। उसके बाद इसको 2 दिन पहले वो गाड़ी बिठा के गुजरी पे रोड के ऊपर लेके गया। बोले मार साहब की दुकान पे इसको सामान लाना है, लेकिन किसी ने इसको देख लिया, इसका मुंह ओपन था तो इसको वापस घुमा के दुकान पे लाके यहाँ लाके छोड़ दिया और वापस आ गया। फिर कल वापस ये बेटा मेरा दुकान पे गया, ये वहाँ से दूध और बिस्किट लेके आया। फिर मेरी मिसेज ने कुछ दवाई की बोली थी तो हमारे डॉक्टर साहब मुकेश जी यादव उनके मेडिकल पे गया, वहाँ से इसने मेडिसिन ली। डॉक्टर साहब ने कि बेटा तू घर जा। तो ये जैसे घर के लिए निकला, मेरे घर के सामने पुलिस लाइनमैन साहब का मकान है, उसके पहले ही से विष्णु सोंधिया पिता कुमेर सिंह सोंधिया मुंह पे रुमाल बांध के खड़ा हुआ था। जैसे ये आया तो इससे आके बोला कि चल वो आज मार्केट बंद हो गया है तो नींबू की जरूरत है, नींबू लेके आते कुएं पे से। तो बेटे को गाड़ी में बिठाया और वहां लेके गया कुएं पे। उसके बाद गाड़ी की लाइट बंद कर दी और पहले बेटे से की बोले तू तार फेंसिंग से अंदर जा। उसने तार ऊंचे करे और बेटे को अंदर गया तार फेंसिंग से। उसके बाद विष्णु सोंधिया अंदर गया, जाके इसको लात मारी, इसने इसको धक्का दिया। धक्का देने के बाद इसने बोला विष्णु भैया अंदर तो गड्ढा है। तो उसने बोला कुछ नहीं गड्ढा नहीं है। फिर मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद फिर मेरे को लात मारी तो मैं कुएं में चला गया। फिर मैंने एक जड़ पकड़ ली, उससे लटक गया। फिर मैं नीचे नहीं गिरा तो उसने 8-10 लात मेरे कंधे में सिर में मारी, तो फिर मैं नीचे पहुंच गया। उसके बाद मेरे ऊपर पत्थर मारने लगा और मैं नीचे गिर गया कुएं में। फिर ये वहां से भाग गया और दुकान पे आ गया। दुकान पे थोड़ी देर 15-20 मिनट फिर वापस इसने दूध नापा मेरी दुकान पे आ गया। बिल्कुल पूरा पसीना में भीज रहा था। तो हमारे गांव के वो एक बना है, मैंने दूध लाते भानु प्रताप सिंह जी। आपके जो बालक गायब होने की सूचना कब मिली आपको? मतलब ये मिली मेरे को 9 बजे। मेरी मिसेज ने वापस फोन करा, बोले भैया को भेजो नहीं, कब से नहीं आया दुकान से। तो मैंने कि मैंने यहाँ से 1 घंटे से गया है, 8 बजे गया है, बोला अभी तक नहीं आया। तो मैं इसके यार दोस्तों के इधर उधर दाढ़ी कटिंग की दुकान पे सैनिक पे सब दूर ढूंढता रहा, कहीं भी नहीं मिला। फिर मेरा एक मित्र है, इसका मित्र है आयुष यादव, गुजरी पे रोड पे, उसके घर पे गया मैं। उनसे पूछा तो उन्होंने बोला अंकल जी यहाँ तो नहीं आया, 5 बजे मिला था। वापस में जब आया तो ये लड़का विष्णु सोंधिया पिता कुमेर सिंह सोंधिया मेरे को वही कारनाट पे उधर से बहुत तेज मोटरसाइकिल से आता हुआ मिला और मेरा गाड़ी क्रॉस करके निकल गया। फिर वापस हम सब थाने पे गए, बातचीत करी, फिर मैं वापस दुकान पे गया तो हमारा भानु बनाने की बोले अंकल जी ये पसीने में कैसे भेज रहा है। तो मैंने क्यों आराम तू कहाँ से आ रहा है। बोले कुछ नहीं, मैं तो मेरी माँ के लिए दवाई लेके आया इसलिए मेरे को दिक्कत आ रही है। ये कह के फिर मैं दुकान से वापस थाने पे आ गया और इसकी किसी को सूचना मिल गई, गुजरी प्रॉब्लम देख लिया तो कि अगर कोई लड़का या कोई आदमी गिरा हुआ कुएं में उसकी आवाज आ रही है। उनने जाके गाँव पे बोला गुजरी पे से मेरे दूध वाले थे 2-4 लोग, वो आए, उनने आके देखा तो उन्होंने पहचान लिया, बोले कल्लू है भाई साहब का लड़का। उनने आवाज दी, बोले कल्लू। तो इसने बोले हाँ भैया। तो एक चंदर सोंधिया पिता कैलाश सिंह जी सोंधिया, हेमराज जी यादव निवासी अपने करणवास और एक और भैया कोई थे, तीनों ने कुएं में कूद गए। कूदने के बाद इसको संभाला तो ये वहाँ बैठा हुआ था पत्थर पे। उसके बाद ये डबल से विष्णु सोंधिया वापस दुकान पे गया, दुकान से फिर वापस गया तो इसकी चहल पहल देखी, एक्टिविटी देखी इसकी कुएं में कि ये जिंदा है। तो फिर एक लड़के ने तो इसको तार से बताई और एक ने इसके ऊपर पत्थर मारा वापस। फिर इसने आवाज बंद हो गई तो समझ लेगा ये खत्म हो गया, डूब गया। तो फिर भग के वापस दुकान पे गया, फिर दुकान पे काम करा। इस पूरे मामले को लेकर आप पुलिस थाने में आवेदन दिया तो क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांग करते हैं इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। उसके बाद इसके घर पे मकान मतलब बुलडोजर चल के पूरा तहस नहस किया जाए मकान इसका। मकान बुलडोजर चलना चाहिए, ये हमारे पूरा है। इसको कठोर से कठोर जो भी वो सजा है वो सजा मिलनी चाहिए इसको। आगे जाके किसी परिवार को जैसे बेटे के साथ इसमें घटना नहीं घटे। पुलिस प्रशासन से क्या आश्वासन मिल रहा है? पुलिस प्रशासन ने टीआई साहब ने गोविंद सिंह जी मीणा साहब ने बोला कि मैं आधे घंटे में आपको रिजल्ट देता हूँ, शाम को 5 बजे तक का हमें समय दे दो। हाँ, तो उसके बाप को उसके साले को लाके बिठा रखा उनने। अभी उसके बाद में गया था, उन्होंने बोले आधे घंटे में मैं आपको रिजल्ट देता हूँ जी। ये हुआ, उसका बाप उसका थाना बैठा हुआ थाने पे। आज अगर उसको नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, कल हम पूरा गांव क्षेत्र के लोग आके जन आंदोलन करके रोड जाम करेंगे। जैसे हमारी एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से, कलेक्टर महोदय से निवेदन है की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल उसका मकान तोड़ा जाए कल की तारीख में। मेरे गाँव वाले आसपास के लोग सब आके सुबह धरना देंगे यहाँ पे, ये हमारी डिमांड है।